जी आप सभी का स्वागत है IQ जंक्शन में। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। याद रखिएगा, ये पॉलिसी जो थी 1986 में आई थी और 1992 में इसे रिवाइज़ किया गया था। उसके बाद इसे रिवाइज़ नहीं किया गया, अब ये 2020 में आई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस पर ब्रीफिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, बीजेपी ने इसे लाया है, भारतीय जनता पार्टी जो हमारी रूलिंग अभी गवर्नमेंट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंट्रीब्यूटिंग टू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो होने जा रही है। 2030 तक ये पूरी हो जाएगी। चलिए, जैसे कि आगे अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरी एजुकेशन पॉलिसी है, याद रखिएगा, ये जो पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये एम करती है ब्रॉड बेस्ड फ्लेक्सिबल लर्निंग। इसका मतलब ये आपको ऑफ़र करती है मोर देन सिंगल स्ट्रीम, यानी कि जो आपके 3 स्ट्रीम है, आर्ट, कॉमर्स और साइंस, तो इससे ज़्यादा आप, मतलब अगर आप समझिए कोई स्टूडेंट है तो आप कोई सिंगल स्ट्रीम पे ही अप्लाई कर सकते हैं। पर अब ये से हटा दिया जाएगा और जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस है उन्हें कहा जाएगा कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी बनिए। इसका मतलब ब्रांच, आप कोई अगर सिंगल ब्रांच में नॉलेज रहे हैं तो आप कोई और भी ब्रांच में नॉलेज ले सकते हैं, यानी कि मोर देन वन ब्रांच ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ये कब तक हो जाएगी? तो बाई 2030 देख सकते हैं, 2030 तक ये पूरी हो जाएगी। आगे चला जाए तो अगर आप देखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, जो ये एजुकेशन पॉलिसी है जो आज रिलीज़ हुई है HRD मिनिस्टर के द्वारा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ अगर आप जानेंगे तो जो HRD मिनिस्टर है उसे हटा के उसे रीनेम कर दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम पे। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को रीनेम कर दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम पे। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, इसकी जो मेन अगर आप कहेंगे अचीव, जो ये अचीव करना चाहता है वो 26.3% से 50% एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना चाहता है 2035 तक। ठीक है, और एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन विद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप साइंस का स्टूडेंट है तो आप आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, अगर आप कॉमर्स का स्टूडेंट है तो आप भी आर्ट्स पढ़ सकते हैं। आप कुछ भी सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, जो आपको सुविधा है, जो आपको अच्छा लगे। जो ये न्यू पॉलिसी है, ठीक है, इसके जो एक सिंगल रेगुलेटर, याद रखिएगा, ये नहीं कि अभी सब बहुत सारे रेगुलेटर होंगे, इसके लिए एक सिंगल रेगुलेटर बनाया गया है जिसका नाम है हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, HECI। ठीक है, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और ये जो फंक्शन, ये एक सिंगल रेगुलेटर है। ठीक है, द HECI विल फंक्शन एज कॉमन द सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन सेक्टर इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन। ठीक है, अब बात करेंगे जो इसके की चेंजेस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। अगर आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इसमें चेंजेस, जो इसकी की फैक्टर है, सबसे पहले एम फिल एक लेस एडवांस कोर्स है PhD के कंपैरिजन में, तो इसे डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। एम का मतलब मास्टर ऑफ फिलोसफी, इसे डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। और आप देखेंगे, अंडर द न्यू पॉलिसी एंड ऑल द कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD लेवल विल बी नाउ इंटर डिसिप्लिनरी, मतलब आप एक से ज़्यादा ब्रांच में नॉलेज ले सकते हैं। ये नहीं कि आप कोई सिंगल, अगर आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ पे अंडर ग्रेजुएट किया है तो आप दूसरे पे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, आप किसी भी फील्ड में कोई भी चीज़ पे नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये मेन मोटिव है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट, याद रखिएगा, एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल कॉलेजेस विल बी गवर्न बाय सिंगल रेगुलेटर। तो जो HECI है, ये सारी हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगी। जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम हैं, ठीक है, जो स्कूल्स में बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उसे लो स्टेक पे रखा गया है। तो सबसे ज़्यादा फोकस की जाएगी वो एक्चुअल नॉलेज पे, हर एक स्टूडेंट की एक्चुअल नॉलेज पे फोकस की जाएगी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा। होम लैंग्वेज है, मदर टंग है, रीजनल लैंग्वेज है, वो आपको क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद स्कूल करिकुलम विल ऑल्सो भी रिड्यूस टू कोर कॉन्सेप्ट, आपके कोर कॉन्सेप्ट पे ही स्कूल करिकुलम के प्रोजेक्ट्स या कुछ भी दी जाएंगी, बिना वगैरह वगैरह प्रोजेक्ट्स आपको नहीं दी जाएंगी। और वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 से एप्लीकेबल किया जाएगा। आगे चलते हैं, जो रिपोर्ट कार्ड होंगी वो आपकी रटन विद्या पे नहीं दी जाएगी, यानी कि आपके स्किल्स पे ध्यान दी जाएगी। याद रखिए, जो आपकी रिपोर्ट कार्ड है वो आपके स्किल्स और आपके कैपेबिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करेगी। और प्राइवेट और पब्लिक हायर एजुकेशन के लिए एक कॉमन नॉर्म बनाया जाएगा।
और जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसके जो फ़ीस है जो सबसे ज़्यादा हाई चार्जेस करती हैं उसे कम किया जाएगा। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रोवाइड करवाए जाएंगे सारे हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटी के लिए। एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। द मिनिस्ट्री अनाउंस दैट देयर विल बी होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट। यानी कि इसका मतलब कि आप एक से ज़्यादा ब्रांच पर नॉलेज अटेन कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को बेकरी का शौक़ है तो वो बेकरी भी पढ़ सकता है, अगर वो चाहे कि उसके साथ केमिस्ट्री भी पढ़े तो वो केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है, अगर कोई चाहे वो अकाउंट्स पढ़ रहा है तो उसके साथ वो हिस्ट्री पढ़े तो वो भी अटेन कर सकता है। वो आपके अकॉर्डिंग होगा, आपकी सुविधा के अनुसार आपको क्या फील्ड में क्या पढ़ाई करनी है वो आपके अनुसार होगा। इसीलिए इसे मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जा रहा है, ना कि सिर्फ सिंगल स्ट्रीम। अदर फीचर्स इंक्लूड ग्रेडेड एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो इंस्टीट्यूशन को दी जाएगी। आगे चलते हैं। जो सबसे कोर है, देखिए याद रखिए, ई कोर्सेज भी अवेलेबल कराए जाएंगे, वर्चुअल लैब भी बनाए जाएंगे और इसके लिए एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम भी बनाया जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, टोटल 45,000 एफिलेटेड कॉलेजेस है हमारी कंट्री में, जिसे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी। हमारा जो सबसे मेन मिशन है वो है बेसिक लिटरेसी को बढ़ाना और बेसिक न्यूमरेसी को बढ़ाना। ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, NEP जो है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो एम करता है आपकी 26.3% से 50% एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना है हायर एजुकेशन में। ये कब तक अचीव हो जाएगी? तो ये 2035 तक बताया जा रहा है, प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अचीव हो जाएगी। एटलीस्ट 3.53 करोड़ न्यू सीट्स विल बी एडेड टू हायर एजुकेशन। याद रखिएगा, 3 करोड़ से भी ज़्यादा नए सीट्स ऐड किए जाएंगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। और ये किसने कहा? तो अमित खेर जो HRD के एजुकेशन सेक्रेटरी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।